मित्रों नमस्कार। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कोई वीडियो बनाने की, लेकिन बना नहीं पा रहा था। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, ऐतिहासिक है, उसमें काफ़ी सारी जानकारी छिपी हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो यदि आप लिख लेंगे तो भविष्य में आपके टेक्स्ट में भी काम आ सकती है। ये हो सकता है आपके इतिहास की किताबों में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए और उस समय आपके पास ये जानकारी उपलब्ध ना रहे। तो कॉपी पेन ले लीजिए आप। जैसे कि आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में मालूम होगा, तो मैं आपको उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ देने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपको नहीं मालूम होगा। भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियाँ थीं और प्रत्येक पत्नी से उनको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इस तरह उनके 80 पुत्र थे। तो आज हम आपको विवरण पूर्वक उन सभी 8 पत्नियों के नाम और उन सभी 8 पुत्रों के नाम बताएंगे। तो पहले नंबर पर हैं देवी रुक्मिणी। रुक्मिणी का हरण कर, महाभारत की कथा के अनुसार रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया गया था। विदर्भ की राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मिणी जी। भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्माली। रुक्मिणी जी के 5 भाई थे, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। और रुक्मिणी जी सर्वगुण संपन्न थी, अति सुंदरी थी तथा उनके माता पिता भी उनका विवाह कृष्ण से करना चाहते थे। किंतु रुक्म, जो उनका सबसे बड़ा भाई था, वो चाहता था कि उनकी बहन का विवाह चेदिराज शिशुपाल के साथ हो जाए। यही कारण था कि षड्यंत्र पूर्वक कृष्ण जी को उनका हरण करना पड़ा। इसमें उनके चारों भाइयों और पिता की सबकी सहमति थी। तो अब रुक्मिणी जी से जो पुत्र हुए उनके नाम हैं, सबसे बड़े जो नाम, उनका नाम है प्रद्युम्न, उनसे छोटे वाले का चारुदेशन, उससे छोटे वाले का सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, विचारु, चारु, चारुगुप्त, भद्रचारु और चारुचंद्र। तो रुक्मिणी जी के 10 पुत्र थे। फिर से लिख लीजिए आप, प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, विचारु, चारु, चारुगुप्त, भद्रचारु और चंद्रचूर। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा कठिन हो रहा है, मैं गलत बोल गया। 10वें पुत्र का नाम था चारुचंद्र। करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, यदि आपने गलत लिख लिया हो तो। 10वें पुत्र का नाम था चारुचंद्र। चंद्रचूर्ण तो वो राक्षस था जिसको कृष्ण जी ने मल्ल युद्ध में मारा था। 10वें पुत्र का नाम था चारुचंद्र। अब दूसरी पत्नी जो थी वो थी सत्यभामा। सत्यभामा सत्यजीत की पुत्री थी। सत्यजीत को काफ़ी सारे लोग शक्तिसेन के नाम से भी जानते हैं। तो सत्यभामा के पुत्रों के नाम थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। सत्यभामा जी के जो 10 पुत्र थे उनके नाम हैं भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। श्यामा, श्याम तत्व ज्ञान परिवार। हमारा उद्देश्य अच्छा, अब आगे हमारा उद्देश्य आपको जानकारी पहुंचाना है। तो तीसरी पत्नी जो थी उनका नाम था सत्या। सत्या कौशल की पुत्री थी। सत्या के बेटों का नाम थे वीर, अश्वसेन, चंद्र, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कृत। फिर से सुन लीजिए, जो सत्या थे उनके पुत्रों के नाम थे वीर, अश्वसेन, चंद्र, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शकु, वसु और कृत। जो चौथी पुत्री थी कृष्ण जी की, सॉरी माफ कीजिएगा गलती हो गई, कृष्ण जी की जो चौथी पत्नी थी उनका नाम था जाम्बवंती। जाम्बवंती निषाद राज जाम्बवन की पुत्री थी। जाम्बवन उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक हैं जो रामायण और महाभारत दोनों में उपस्थित थे। ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। जाम्बवन
उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक हैं जो रामायण और महाभारत काल दोनों में उपस्थित थे। अब जाम्बवंती के पुत्र थे सांब, सुमित्र, पुरुजित, सत्यजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसमान, द्रविण, वकृति। जो 10 पुत्र थे इनके उनके नाम है सांब, सुमित्र, पुरुजित, सत्यजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वासुमान, द्रविण व क्रतु। 5वीं पत्नी जो थी कृष्ण जी की उनका नाम था कालिंदी। कालिंदी खांडव वन की रहने वाली थी। यहीं पर पांडवों का इंद्रप्रस्थ बना था। ऐतिहासिक जानकारी एक ये भी है कि जो इंद्रप्रस्थ था पांडवों का वो खांडव वन में ही बना था। तो कालिंदी के पुत्रों का नाम है श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दस्र, पूर्णमास एवं सोमक। इनके 10 पुत्रों के नाम है श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास एवं सोमक। जो 6वीं पत्नी थी कृष्ण जी की उनका नाम था लक्ष्मणा। मद्र कन्या लक्ष्मणा वृहतसेन की पुत्री थी। लक्ष्मणा के पुत्रों के नाम थे प्रघोष, गत्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उग्वक, महाशक्ति, सह, ओज एवं अपराजित। जो 7वीं पत्नी थी कृष्ण जी की उनका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा अवंतिका की राजकुमारी थी। मित्रविंदा के पुत्रों के नाम हैं वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महांस, पावन, बहिन तथा क्षुधि। इनकी जो 8वीं पत्नी थी अब हम अंत में पहुंच चुके हैं। इनकी जो 8वीं और अंतिम पत्नी थी इनका नाम था भद्रा केकय। भद्रा केकय की कन्या थी। कृष्ण की अंतिम पत्नी जो थी भद्रा वो केकय की कन्या थी। ये भद्रा के पुत्र जो हैं वो आप नोट कर लीजिए। संग्रमजित, बृहत्नसेन, सूर, प्रहरण, अपरिजित, जय, सुभद्र, वाम और आयु और सत्यक। इनके अलावा भी कृष्ण जी की 16,100 और पत्नियां बताई जाती हैं। इन 16,100 कन्याओं को कृष्ण ने मुक्त कराया था। महाभारत में ये घटना लगभग आप सभी को मालूम ही होगी कि उन कन्याओं को जब बंधन से मुक्त कराया था श्री कृष्ण जी ने, तो उन्होंने मांग रखी कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमें कौन स्वीकार करेगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें मैं स्वीकार करता हूँ। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। यदि अच्छी लगी हो तो बस मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।